तो संसद की सुरक्षा में चूक आखिरकार क्यों नहीं सीखा सबक, और ये चूक, इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये लापरवाही किसकी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जहां पर हमने इस चर्चा को रोका था, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जरा समझते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से ये चूक जो अंजाम दी गई और क्यों ये चूक इतनी बड़ी नजर आती है। राकेश जी। रोमाना जी, दर्शक दीर्घा है जो पुराना पार्लियामेंट है, उसमें दर्शक दीर्घा की जो थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा थी, इस वाले में डिजाइन के चलते ऊंचाई थोड़ा सा कम है। और मुझे लगता है उसी का फ़ायदा उठा के जो उन्होंने जो जंप लगाया युवक, वो उसका फ़ायदा उठाया और वो वहाँ से जंप लगा के गया। और आप देखिए उसकी फुर्ती कि कैसे वो कुर्सियों को जंप करते हुए बीच तक पहुँच गया था। तो उसके लिए बहुत आसान था वहाँ से जंप करके नीचे पहुँचना। दूसरा वाला जो है वहाँ पे जो मौजूद थे पत्रकार कवर करने के लिए, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि दूसरा नीचे नहीं पहुँच पाया था, वो लटक रहा था, तभी उसको रोक दिया गया। और पहला वाला ही कूद के वहाँ आपके परिसर के इन तस्वीरों में जो है वो एक ही सागर बताया जा रहा है। ये जो उछल कूद करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बेंच से दूसरी बेंच पर जा रहा है और फिर उसको घेर लिया वहां पर जो तमाम सांसद थे और उन्होंने इसको पकड़कर जो वहां पर मार्शल्स थे उनके हवाले किया। अच्छा, हमारे साथ वेदभूषण जी जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली के, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। वेदभूषण जी, आपको क्या लग रहा है ये चूक किस स्तर पर? क्योंकि ये युवक पहुंच जाते हैं, ठीक है इनके पास पास था, लेकिन जूते में वो स्मोक बम लेकर अंदर चले जाते हैं सर, बाकायदा कैनिस्टर्स, और वहां जाकर अंदर लोकसभा में वो धुएं वाले बम चला देते हैं। देखिए रोमाना, जहां से मैं डिबेट कर रहा हूं, मैं 3 साल एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट रहा हूं। तमाम सिक्योरिटी के सिस्टम को मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। 4 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर होती है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर दिल्ली पुलिस का अपना एक स्केलेटन स्टाफ होता है। यहाँ पर 5 किलोमीटर तक कवरेज की जाती है कि कोई अनऑथराइज एंट्री या कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना हो। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144, मैं दोबारा बता रहा हूँ, धारा 144 नई दिल्ली के एरिया में पूरे साल बनी रहती है, क्योंकि तमाम पार्लियामेंट स्ट्रीट, राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, तमाम चीज़ें हैं। और ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं एज ए रिटायर्ड पुलिस अफसर के चूक हुई है, परंतु इसका एनालिसिस करें। केवल पुलिस को डिस्करेज करने के लिए, सरकारों को केवल गाली देने के लिए, कोसने के लिए यदि हम डिबेट करें तो वो एक अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं गलत मैसेज आएगा उसका। नहीं सर, हम यहाँ पर किसी को कोसने के लिए और कोई दोषारोपण के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा बिल्कुल इसीलिए लेकर आए हैं, बिल्कुल हम ये चर्चा इसीलिए लेकर आए हैं ताकि कम से कम बात तो हो ना, और ये जो चूक हुई है इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। आज देखिए ना, आप बरसी है 13 दिसंबर 2001 को जो हुआ था, 22 साल उसके पूरे हो गए हैं, और आज के मौके पर एक बार फिर से सुरक्षा में जब चूक होगी तो सवाल पूछा जाएगा सर, और इसीलिए हम ये चर्चा लेकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। जिस वक्त संसद के भीतर ये पूरा का पूरा हंगामा बरपा, उस वक्त पीठासीन अधिकारी चेयर में राजेंद्र अग्रवाल जी ही मौजूद थे। और राजेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूं सर, आंखों देखी आप, क्योंकि उस दिशा में बैठे हुए थे चेहरा करके जहां आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ नजर आया, तो आप प्लीज मेरे दर्शकों को बताइए आपने क्या देखा। देखिए, वो 0 आवर चल रहा था उस समय। हाँ जी। 0 आवर के अंदर माननीय सांसद अपने क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को सामान्यतः उठाते हैं, तो वो चल रहा था। तो पीछे की तरफ कुछ हलचल सी हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई दर्शक दीर्घा से गिर गया है, परंतु तभी मैंने देखा एक और नौजवान था, वो रेलिंग पकड़ करके नीचे कूद रहा था। तो बात स्पष्ट हो गई कि दोनों कूदे थे ये। तो मैंने तभी हाउस को पहले तो एडजर्न किया, स्थगित किया हाउस को, और उसके बाद सभी जो सुरक्षाकर्मी थे वो दौड़े, सभी सांसद भी दौड़े उन दोनों लड़कों की तरफ। उनमें से एक ने जूता, एक दौड़ भी रहा था, ऊपर से मेजों के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और उसमें से एक ने जूता खोल करके कुछ वो निकाल रहा था। शायद उसी में से उसने वो जो केमिकल या पाउडर वो निकाला, जिससे हाउस के अंदर कुछ देर के लिए धुआं वो फैल गया। लेकिन कुल मिला लेकिन कुल मिलाकर के ये घटना आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर घट चुकी थी। और इन द मीन टाइम सभी सांसदों ने बड़े बिल्कुल किसी प्रकार के कोई पैनिक नहीं था, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं थी, कहीं पर भी कोई कहीं भागा नहीं इधर उधर। सबने उसको पकड़ करके, सुरक्षाकर्मी भी आ गए थे और उनको पकड़ करके अपने काबू में कर लिया। बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी, वो आपने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से सांसद जो हैं वहां पर वो दिलेरी सी दिखाते हुए नजर आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।